नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हमारे साथ एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने समाज सेवा को न केवल एक विचार बनाया है बल्कि अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। वो चाहे समाज सेवा में गरीब बच्चों को मदद करना हो, वृद्धाश्रम में मदद करना हो, कंबल वितरण करना हो, जो असहाय हैं उन्हें भोजन देना हो, ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं उन तमाम चीज़ों पर काम करते हैं। मन्नती फाउंडेशन के फाउंडर मनीष कुमार ठाकुर जी इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्श न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे मौका देने के लिए। जी, सबसे पहले मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि मन्नती फाउंडेशन खास तौर पर ये संस्था करती क्या है? मन्नती फाउंडेशन मतलब एक हमारा सोच और एक विचार है जी। जिसमें हमारा फाउंडेशन के तहत जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या असहाय हैं या फिर ऐसे लोग जो सरकार का बहुत सारी ऐसी सरकारी योजना है जो कि है तो लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। जी। तो हमारा फाउंडेशन का एक टीम है जो हम लोग लोगों के बीच जाते हैं और जो सरकारी योजना का लाभ है वो भी हम लोग दिलवाते हैं, और कुछ ऐसी भी काम है जो हम लोग सरकारी नहीं होने के बाद भी हम लोग अपने स्तर से कंबल वितरण हुआ, भोजन का व्यवस्था हुआ, ये हम लोग तमाम काम करते रहते हैं। जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका आप कह रहे हैं कि लाभ लोगों को मिलता है, किस तरीके से लोग लाभ पाते हैं? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वृद्धा पेंशन योजना, बहुत सारे ऐसे वृद्धा होते हैं कि जिनको पता नहीं होता है कैसे जुड़ना है। जी। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि अपने टीम के माध्यम से उनका जहाँ तक मदद हो सके और एंड टू एंड देते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने करवा दिया और उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी हमारी टीम उससे रेगुलर टच होती है, ट्रैक करते हैं। उसी तरीके से आप बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना के तहत एक बहुत अच्छा योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जी। जिसके तहत किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग के लोग अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। हमने अपने पढ़ाई के दौरान बहुत बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैपेबल और ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है, जानकारी की कमी होती है। तो स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत लोगों को ये नहीं पता हो पाता है बहुत लोगों को कि कैसे आगे बढ़ना है, एडमिशन कैसे लेना है, कैसे लाभ उठाना है। इसके लिए भी हमारी टीम है और हमने इसके तहत, इस योजना के तहत 500 प्लस बच्चों को अलग अलग डिफरेंट कॉलेज में हमने एडमिशन करवाया है। 500 से अधिक बच्चों? बिल्कुल जी। बिहार के भी कुछ कॉलेज हैं, बिहार से बाहर के भी कॉलेज हैं। इसको हम लोग और रेगुलर, ऐसा नहीं कि हम लोग 4 साल तक ट्रैक करते रहते हैं कि उनको वो फंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो ये भी हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे सही में पढ़ रहा है क्या है। उसके बाद भी हम लोग का ये आगे प्लान भी है कि हम लोग उसको आगे जॉब में भी मदद कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनको प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, जो कि आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। तो हम लोग उसको भी निदान करने का अपने तरफ से कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे स्वच्छ भारत मिशन की है, जो दिखता तो है लेकिन ज़मीनी स्तर पे बहुत बार आप देखेंगे कि नहीं हो पा रहा है। तो हमारी टीम है जो जाती है और वो सारी काम करती है हमारी टीम। मनीष जी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वृद्धा पेंशन और इसके अलावा आपने जो अभी बात कही, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर आपकी ये जो संस्था है वो काम कर रही है? जैसे हमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अभी दी ब्रिलियंट बिहार मन्नती फाउंडेशन के तहत, जिसमें हमने, क्योंकि हमारी संस्था है, फंड की हमारे पास भी कमी होती है, तो हमने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट 200 बच्चों का यूपीएससी और बीपीएससी प्रिपरेशन का हमने जिम्मा लिया है। जो भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई चार्जेस नहीं है, बस एक हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। यदि वो टेस्ट पास करते हैं तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें जितने भी मॉक इंटरव्यू हैं या मेंटर्स हैं, तो हमारे कुछ संबंध हैं जिनके कारण जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आईएएस, आईपीएस, और इनके द्वारा ही हम लोग उनका मेंटरशिप देते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे से तैयारी करने जाते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि दिल्ली वगैरह में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी बहुत हाई फीस है, इस कारण से वो लोग पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो हम लोग अभी, ये हमारा इनिशिएटिव है कि कम से कम 200 बच्चे को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। प्लस कंबल वितरण हुआ। गर्मी के दिनों में बहुत जगह हम लोग पेयजल का व्यवस्था करवाते हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी इनिशिएटिव है कि हम लोग तो धीरे धीरे ये आगे ले जितनी भी रहे हैं। चीजें हैं जो इनिशिएटिव आप लेके चल रहे हैं सरकारी योजनाओं से अलग अलग हटकर भी अलग आप लोग बिल्कुल काम अलग कर रहे लेकिन हैं। बिल्कुल जी क्योंकि आप अब सरकारी योजना के तहत हम यूपीएससी बीपीएससी नहीं करवा सकते जी। हैं। तो हम लोग इसलिए वो हमारा इनिशिएटिव है और हमारा एक और भी है कि आगे जाके हम इसे अभी 200 बच्चे हैं, सरकार से भी हम लोग मदद लेना चाह रहे हैं। इस सरकार की मदद मिली तो हम लोग इसे 200-2000 के बीच में लेके आए, क्योंकि सिर्फ 200 बच्चे नहीं हैं, हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे वैसे बच्चे हमारे पास आए हैं जो सही में कैपेबल हैं, यूपीएससी और बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। हमारा काम है कोशिश करना, हमारी जो भी टीचर हैं उनका काम है अच्छे से गाइड करना और हम लोग इन टू इन उनको फॉलो अप करते हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में और भी क्या प्राथमिकताएं होंगी या फिर आपके एंड से और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर आप लोग या आपकी टीम काम करेंगी? जैसे हमारा एक तो हमने बताया कि दी ब्रिलियंट बिहार के तहत हम लोग आने वाले दिनों में 200 अभी कर रहे हैं, लेकिन उसे हमें टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर कम से कम 2000 बच्चे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। नेक्स्ट ईयर कम से कम 2000 बच्चे हमारे साथ ऐसे हों जिससे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकें। फिर हमारा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर लगभग मार्च में 3-4 डिस्ट्रिक्ट में अच्छे लेवल पे फिर से आयुष्मान कार्ड योजना का करने जा रहे हैं, मेडिकल हेल्थ चेकअप करने जा रहे हैं। और मेडिकल हेल्थ चेकअप में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे जगह चेकअप होता है, लेकिन वो लोग जाते हैं, कैंप लगाते हैं और आप देखे होंगे कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे के आ जाते हैं जी। लेकिन हमारा है कि नहीं, उन्हें इलाज भी व्यवस्था करवाया सके यदि हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जी। तो ये हमारी सारी प्लान में है, बाकी तो देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, आगे हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई सारे सोशल कॉज के लिए काम किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके जितने व्यूअर्स हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका भी दिया है। और आपके व्यूअर्स को हम यही कहना चाहेंगे कि ये भारत एक युवाओं का देश है, बहुत सारे युवा हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि वर्ल्ड में इससे ज़्यादा युवा कहीं भी हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये बार बार बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है। तो हम आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके नज़र में भी कोई भी ऐसे ज़रूरतमंद है जिन्हें सच में ज़रूरत है, जी। तो हमारे फाउंडेशन के तहत उन्हें वो ला सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे सोशल मीडिया पे या हमारे पेज पे, आप आएँ, हमारी टीम उसे वेरीफाई करेगी और यदि वो सच में ज़रूरतमंद है तो हमारा कोशिश है कि उनका आखिरी समय तक उनके साथ जुड़े रहें और उनको मदद पहुंचाएं। बस हमारा प्रयास है, क्योंकि कोशिश करने वाले भी कभी हार नहीं होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी तमाम चीज़ें जो जानकारी हमें दी, खासकर लोग या जो भी देख रहे होंगे आपको, वो जागरूक हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी आपका जो ये इंटरव्यू है वो काम आएगा, क्योंकि तमाम जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं या फिर उससे अलग हटकर जो सरकारी योजनाओं से हटकर जो समाज सेवा है वो करने में कहीं ना कहीं मनीष कुमार ठाकुर जी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मनिति फाउंडेशन की ओर से ऐसे कई अनेकों काम हैं जो कि देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए किया जा रहा है और हमारे साथ मनीष कुमार ठाकुर जी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।